एक पुरमदेही इलाके में बेला नाम की एक मोहब्बत करने वाली मुर्गी रहती थी। बेला के पास एक खूबसूरत कोप था जहां वो अपने अंडे देती और अपने छोटे खानदान की बड़ी मोहब्बत से देखभाल करती थी। इसकी परवरिश की फितरत और बेपनाह मोहब्बत की वजह से इसे दूर दूर तक जाना जाता था। एक रोशन सुबह बेला के अंडे चीकने लगे। एक एक करके नर्म और फूले हुए चूजे अपने अंडों से निकले खुशी से चहचहा रहे थे। बेला ने हर चूजे का दिल से इस्तकबाल किया और उनके दिलों में फख्र और खुशी के जज्बात भरे। इसने हर चूजे को अंडे के शेल से बाहर निकालने में मदद की और उन्हें अपने गर्म परों के नीचे जमा कर लिया। दिन गुजरते गए और बेला ने अपने चूजों को कोप के बाहर की दुनिया दिखाना शुरू किया। इसने उन्हें खाना चूंज से चुनना और पानी पीना सिखाया। बेला हमेशा चौकसी से काम लेती, अपने छोटे बच्चों के लिए मुमकिन खतरात पर नजर रखती। इसने इस बात को यकीनी बनाया कि वो महफूज और गर्म रहें, चाहे मौसम सर्द हो या बारिश हो। एक दिन तूफान आया, शदीद बारिश और तेज हवाएं लेकर। बेला का कोप इतना बड़ा नहीं था कि बारिश को मुकम्मल तौर पर रोक सके। चूजे बेला के करीब चिमट गए, सर्दी से कांपते हुए। ताहम बेला ने अपने परों को फैलाकर अपनी चमकदार और गर्म पोहे को चूजों के अर्द गिर्द फैलाया, उन्हें तूफान से बचाने की कोशिश की। इसने नर्म आवाज में किल्क किया, उनको तसल्ली दी और गर्म रखा। जब तूफान जारी रहा, बेला ने अपने चूजों के लिए नर्म लोराई गाई। इसकी मोहब्बत हर नोट में झलकती हुई महसूस हो रही थी। इसकी तसल्ली बख्श आवाज ने डरे हुए चूजों को पुरसुकून कर दिया और वो इसके हिफाजती परों के नीचे महफूज नींद में चले गए। तूफान आखिरकार खत्म हुआ और सूरज बादलों के पीछे से निकल आया। बेला ने अपने चूजों को बाहर ले जाया, जहां वो खुशी से अपने अर्द गिर्द के माहौल की खोज करने लगे। अपनी माँ की गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत और हिफाजत के लिए शुक्रगुजार थे। बेला जानती थी कि एक माँ का किरदार अपने चूजों को नुकसान से बचाना और उनकी नशोनुमा में रहनुमाई करना है। इसकी वाबस्तगी हर अमल में वाज़ेह थी, चाहे खाना तलाश करना हो या तूफान के दौरान सुकून फराहम करना हो। बेला की अपने चूजों के लिए मोहब्बत बेपनाह थी और उसने उन्हें न सिर्फ जिंदा रहने का तरीका सिखाया बल्कि मोहब्बत और देखभाल की कदर करना भी सिखाया। इसकी अनथक वाबस्तगी ने इस बात को यकीनी बनाया कि उसके छोटे बच्चे मजबूत और पुरएतमाद बड़े हों, दिलों में मोहब्बत के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हूँ। एक सुबह जब सूरज फार्म पर तुलू हुआ तो पीप और उसके बहन भाई हिनी के अर्द गिर्द जमा हो गए। हर तरफ जोश और खुरूश था क्योंकि आज खास दिन था। आज चूजे पहली बार फार्म की हुदूद से बाहर जाकर खेतों को दरियाफ्त करने वाले थे। हिनी ने उन्हें करीब बुलाया और अपने नर्म लेकिन मजबूत लहजे में बोली, मेरे प्यारे बच्चों, तुम मजबूत हो गए हो और मुझे तुम सब पर फख्र है। आज तुम अपनी परवाज का आगाज करोगे और फार्म से बाहर की दुनिया को दरियाफ्त करोगे। लेकिन याद रखना, अगरचे तुम बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हें मोहतात रहना होगा। हमेशा साथ रहना, खतरे से बचना और हमेशा घर वापस आना। पीप, जो सबसे ज्यादा मुहिम जो था, खुशी से बोला, हम तैयार हैं। हमने आपसे सब कुछ सीखा है। हिनी की दुआ के साथ चूजे उड़ते और दौड़ते हुए खेतों की तरफ रवाना हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें कई नए जानवर मिले, खरगोश, तितलियां और यहाँ तक कि एक तालाब में तैरते बत्तखों का खानदान। पीप और उसके बहन भाई खुशी से फूले न समाये, तितलियों के पीछे दौड़ते और पानी में अपने पांव डबोती रहे। वो खुद को आजाद महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हिनी की नसीहत को कभी नहीं भुलाया और एक दूसरे पर नजर रखते रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, आसमान गहरा होने लगा। बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। जो माहौल पहले खुशगवार था अब खतरनाक लगने लगा और चूजों को एहसास हुआ कि वो फार्म की हिफाजत से बहुत दूर निकल आए हैं। पीप ने खतरा महसूस करते हुए बाकियों को पुकारा, हमें वापस जाना होगा। तूफान आने वाला है और माँ ने हमें हमेशा घर का रास्ता याद रखने को कहा था। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगे, हुआ तेज हो गई और बारिश शुरू हो गई। लंबी घास जोर से हिलने लगी, जिससे रास्ता देखना मुश्किल हो गया। चूजे एक दूसरे के करीब हो गए, उनके दिल खौफ से धड़कने लगे। जब उन्हें डर लगने लगा कि वो वापस नहीं जा पाएंगे, तो अचानक उन्होंने हुआ की गूंज में एक मानूस आवाज सुनी, पीप, बच्चों, आदेर आओ। ये हिनी थी। हिनी ने अपने पर फैलाए और तूफान की परवाह किए बगैर अपने बच्चों को तलाश करने निकल पड़ी थी। इसने उन्हें ढूंढ लिया था और अब उन्हें वापस फार्म की तरफ ले जा रही थी। खुशी और शुक्रगुजारी से भरे चूजे हिनी के पास दौड़े। इसने अपने परों से उन्हें ढांप लिया और उन्हें खेतों दरख्तों के पास से गुजार कर फार्म की हिफाजत में वापस ले आई। जब वो महफूज तरीके से मुर्गी खाने में पहुंचे तो बारिश जोर से हो रही थी, लेकिन वो गर्म और महफूज थे।
इस रात जब वो हीनी के करीब बैठे थे, पीप ने आहिस्ता से कहा, हम समझे थे कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं माँ, लेकिन हमें अभी भी आपकी जरूरत है। हीनी मुस्कुराई और अपने चूजों से प्यार से लिपटी। तुम बहादुर हो और मजबूत हो और तुम मुसलसल बढ़ते रहोगे, लेकिन याद रखो, चाहे तुम कितने ही बड़े हो जाओ, जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हें राह दिखाने के लिए यहाँ